हेलो दोस्तों, तो आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरें, जिसमें पहला है रायपुर सूटकेस मर्डर कांड। प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में मर्डर की आशंका। दरअसल रायपुर के सूटकेस मर्डर कांड के आरोपी पति पत्नी को पुलिस दिल्ली से रायपुर ले आई है। इस दौरान एयरपोर्ट पर दोनों मीडिया के सामने अपना मुंह छिपाते और सवालों से बचते दिखे। पुलिस को शक है कि मर्डर प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में किया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि आरोपियों से पूछताछ के बाद ही होगी। मर्डर के पहले महिला आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम आईडी में पोस्ट किया है कि कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, दुनिया सिर्फ मेरी आंखों से देखो। रायपुर एसएसपी के मुताबिक मर्डर अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा ने किया है। पुलिस को आशंका है कि मृतक किशोर पैकरा घर पर अकेले रहता था। उसकी 2 बहनें थी, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और दुर्ग में रहती है और दूसरी दुर्ग में रहती है। किशोर की मां की भी करीब साल भर पहले मौत हो चुकी है। अंकित से उसकी जान पहचान प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेकर हुई थी। अंकित पेशे से वकील था। वह जानता था कि किशोर का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए अंकित ही किशोर की देख रेख करता था। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी खबर की ओर। बिलासपुर सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर में बिजली गिरेगी। बस्तर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर जिले भीगेंगे। उत्तरी हिस्से में 5 दिन बरसात। दरअसल छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना। इनमें सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, सक्ती, सारंगढ़, भिलाईगढ़ और कबीरधाम शामिल है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 6 दिनों तक मानसून का सबसे अधिक प्रभाव उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में दिखेगा। वहीं दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मंगलवार की बात करें तो सबसे अधिक तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दुर्ग का रहा। चलते हैं अब हम अपनी तीसरी खबर पर। इंडियन नेवी ने लेफ्टिनेंट बने छत्तीसगढ़ के देवेंद्र। आईने के सामने सीखा अफसर स्टाइल में अंग्रेजी बोलना। एनडीए की मुश्किल ट्रेनिंग के किस्से बताएं। पुणे में हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट परेड हुई। इस सैन्य इंस्टीट्यूट में सीना ताने छत्तीसगढ़ के देवेंद्र साहू भी मार्च पास्ट कर रहे थे। पासिंग आउट परेड पुणे के खंडलवाल स्थित एनडीए परिसर में हुआ। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वीके साहू ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंट अवार्ड दिया। इसी के साथ भिलाई के देवेंद्र अब भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर से अपनी तैयारी और ट्रेनिंग के बारे में बताया। पढ़िए लेफ्टिनेंट देवेंद्र से कुछ खास बातचीत। देवेंद्र ने बताया कि 10वीं के बाद मैंने सोच लिया था कि एनडीए में जाना है। मैंने स्कूल में टॉप किया था, बाकी के साथ जी या नीट करने में लगे थे। मैंने पता किया और एनडीए की जानकारी ली। ऐसा लगा कि मुझे ऑफिस वर्क वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, जो लाइफ स्टाइल फौज देती है वो पसंद आई, तो तैयारी शुरू की। सीनियर्स ने गाइड किया एनडीए में कि कौन सी सेना को चुना जाए, तो नेवी का वर्क कल्चर देखते हुए नेवी को ही अपने एक विकल्प में चुना। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई की पहले ही अब अटेंडेंस में कामयाबी मिली। तो आते हैं अब हम अपनी चौथी खबर पर। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल में जारी किया आदेश। ट्रैफिक चालान के केस सुनने सभी 5 संभागों में खोले जाएंगे वर्चुअल कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रैफिक चालान मामलों की सुनवाई को आसान और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 5 संभागों बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा में वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की जा रही है। इन वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई की जिम्मेदारी संबंधित जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम को सौंपी गई है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर के हस्ताक्षर से
मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक बस्तर संभाग के वर्चुअल कोर्ट जगदलपुर में संचालित होगी, जो बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा आदि जिलों के चालान मामलों की सुनवाई करेगी। इसी तरह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और अंबिकापुर में स्थापित कोर्ट अपने अपने संभागीय जिलों को कवर करेगी। चलते हैं अब हम अपनी 5वीं खबर पर। सिम्स में बनेगा प्रदेश का पहला जेनेटिक सेंटर, डीएनए टेस्ट से तय किया जाएगा जन्म से पहले बच्चे की बीमारी जान सकेंगे। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में छत्तीसगढ़ का पहला जेनेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक लैब आनुवंशिक बीमारियों की समय पर पहचान, निदान और व्यक्तिगत चिकित्सा में मददगार साबित होगा। इस लैब से छत्तीसगढ़ के साथ पूरे पूर्वी और मध्य भारत के मरीजों को भी लाभ होगा। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले सिकल सेल रोग को सही और समय पर पहचान में यह लैब अहम भूमिका निभाएगी। गर्भवती महिलाओं की सिकल सेल की जेनेटिक जांच से जन्म से पहले ही भ्रूण में रोग की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। चलते हैं अब हम अपनी 6वीं खबर की ओर। 9वीं में फेल छात्रा को टीसी ले जाने का फरमान। आत्मानंद स्कूल में क्लास में बैठने से रोका, परिजनों ने डीईओ से की शिकायत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पीएम श्री नटवर आत्मानंद स्कूल में 9वीं में फेल हुई छात्रा को स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा है, जिससे परेशान होकर छात्रा ने परिजन कलेक्टर जन दर्शन में पहुंचे, जहां से उन्हें डीईओ के पास भेजा गया और परिजनों ने मामले की जानकारी डीईओ को देते हुए समस्या का निवारण करने की मांग की। छात्रा के पेरेंट्स ने डीईओ को आवेदन दिया है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी पीएम श्री नटवर हाई आत्मानंद स्कूल में 2024-25 में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत थी, जहां वह 9वीं में फेल हो गई। ऐसे में जब शिक्षा के नए सत्र की शुरुआत हुई और जब छात्रा पढ़ने के लिए अपनी कक्षा में गई तो उसे स्कूल के कक्षा शिक्षक ने बैठने से मना कर दिया। उनके द्वारा फेल स्टूडेंट को टीसी निकाल कर ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो उसके परिजन प्राचार्य से मिले। चलते हैं अब हम अपनी 7वीं खबर पर। 25 फीट नीचे नहर में गिरी कार, 3 गंभीर। कोरबा में ट्रक से बचने गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, राहगीरों ने बचाया। कोरबा जिले में एक कार 25 फीट नीचे नहर में गिर गई। कार में 5 लोग सवार थे। बरमपुर के पास राहगीरों की मदद से सभी यात्रियों को कार से बाहर निकाला गया। इनमें 3 गंभीर चोट आई। मामला सर्वमंगला चौकी का है। बताया जा रहा है कि सभी जांजगीर से दीपका जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार एक ट्रक से बचने की कोशिश में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वे लोग सीधे नहर में गिर गए।